बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी आवाज़ के ज़रिए, अच्छे ख़यालात के ज़रिए, एक अच्छी विचारधाराओं के ज़रिए हम तमाम नौजवानों को संदेश और पैगाम दे रहे थे। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम तहे दिल से आपके ममनून व मशकूर हैं कि आप आए तो इस प्रोग्राम की रंगत में, इस प्रोग्राम की नुसरत में, इसकी सुंदरता में और ज़्यादा इजाफा हुआ। हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उसके साथ अब इस कड़ी को और आगे पहुंचाने के लिए वक्त भी बहुत कम है, लेकिन कम वक्त में सारे काम करने हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूं आली जनाब शेख अहमद मसूद साहब को, जो कि इस इदारे के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कुर्बानियाँ इनकी रही है कि जो कि चीज़ शेख मसूद इंटर कॉलेज को लगातार कई बरसों से अंजाम दे रहे हैं। और अब जो लिस्ट नज़र आ रही है, जो नाम जिन नौजवानों ने बहुत दूर तक शिक्षा के मैदान में अपना सफ़र तय किया, तो उस तरह से डॉक्टर साहब को बहुत ज़रूरी कुछ काम था जिसकी वजह से वह हमारे दरमियान से रुखसत हो रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं और तमाम लोग ज़रा सा तस्वीर में आ जाएं कि एक फोटोग्राफी भी हो जाए, कि उठाओ कैमरा ज़रा तस्वीर खींच लो। हसीन लोग कहाँ रोज़ मुस्कुराते हैं। कई बरसों बाद जब कभी दिल में ख्यालात आएंगे तो कभी यूट्यूब को खोला जाएगा, कभी गैलरी को खोला जाएगा और इन तमाम फोटोज़ को देखा जाएगा, फिर अपनी याद को ताज़ा किया जाएगा। शेख अहमद मसूद साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि यहां पर आ जाएं। आपका शुक्रिया। अब यहां से आवाज़ दे रहा हूं मैं नशरा नौशाद, क्लास 8 की तालिबा है, माज बिन जब्बल पब्लिक स्कूल, और इन्होंने टॉपर हैं, अपने स्कूल की ये टॉपर हैं। और तेज तालियां बजाएं ताकि और हौसला मिले। माज बिन जबल की स्टूडेंट हैं। इनके बाद जिक्रा नौशाद, ये भी सेकंड टॉपर हैं। इनका भी ताल्लुक इन्हीं के घराने से है। माज बिन जबल पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हैं। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं अबू हमजा राजापुर सिकरौर की, ग्रेजुएशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है इन्होंने जामिया मिल इस्लामिया में, लेकिन बर वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं, किसी वजह से इनको जामिया जाना पड़ा, जिनकी गैर मौजूदगी में इनके खाला यहाँ पर हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आए और उनका इनाम ले लें। माजरत चाह रहा हूँ कि आपका नाम ज़रा सा। निदा फैजान साहिबा, शुक्रिया आपका कि अपने भांजे की गैर मौजूदगी में खाला उनका पूरा काम कर रही हैं। और उस तरह से अब कुछ और नौजवानों का यहाँ पे चेहरा नजर आ रहा है। मोहम्मद अब्दुल्ला जामिया मिलिया इस्लामिया से बीए क्वालिफाई किया है, मदरसतुल इस्लाह से फारिग है। जरा और क्लैपिंग की जाए। मदरसतुल इस्लाह से इन्होंने फरागत किया, उसके बाद क्वालिफाई किया जामिया। उसके बाद मोहम्मद समीर सुहेल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए क्वालिफाई किया, इनका ताल्लुक भी मदरसतुल इस्लाह से।
इसके बाद मोहम्मद यासिर इस्लाही जामिया मिलिया इस्लामिया से बीए इन्होंने क्वालिफाई किया है। इनका भी ताल्लुक मदरसतुल इस्लाह से है। अपना अवार्ड जो प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं शेख अहमद मसूद साहब के हाथों द्वारा। और उसके बाद हबीबुल्लाह इस्लाही जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने भी बीए क्वालिफाई किया। इस्लाह से इनका भी ताल्लुक। आइए, चेहरा तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि अभी 16-17 साल उम्र, लेकिन इनके हौसले को सलाम कर रहा हूं। अब इसके बाद मोहम्मद अफजल जिन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स क्वालिफाई किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मोहम्मद अफजल मौजूद नहीं है। निहाल आजमी इन्होंने बीए क्वालिफाई किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। निहाल आजमी आ जाएं और शेख अहमद मसूद साहब के हाथों से अपना। निहाल मौजूद नहीं है, आप उसके रिश्तेदार हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मोहम्मद जाकिर इस्लाही आए है, आइए भाई। बीए क्वालिफाई किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। आए और इस इदारे के डायरेक्टर साहब से अपना पुरस्कार ले ले। उसके बाद मोहम्मद जीशान आए और डायरेक्टर ऑफ शेख मसूद इंटर कॉलेज आली जनाब शेख अहमद मसूद साहब से अपना इनाम हासिल कर ले। इनका भी ताल्लुक इस्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला इस्लाही आए और उस तरह से मैं चाह रहा हूं कि अब माइक पर खुद बुलाना चाहूं हमारे बीच इस इदारे के डायरेक्टर आली जनाब शेख अहमद मसूद साहब। क्या आइए और इस कारोबार को और आगे बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल एंड वार्म वेलकम कि आप लोगों ने अपना वक्त दिया और यहाँ आए। अपनी बात शुरू करने से पहले संदीप जी जा चुके हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि वो यहाँ आए। उनकी बात सब कुछ ठीक थी और उस पूरे बात में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग को एक अच्छा इंसान बनना। तो उनकी सारी बातें आप लोग को पसंद आई हों चाहे नहीं आई हों, इस बात को ज़रूर याद रखिए कि उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। बाकी आज यहाँ इन सारे लोगों का इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से। और मुझे याद है कि पिछले साल भी ऐसे ही अरसलान मोहज़्ज़बी ने एक प्रोग्राम कराया था जो कि बहुत अच्छा था और इस बार भी बहुत अच्छा था। थोड़ी सी एक कमी रह गई यहाँ पे। कमी ये रह गई कि आज हमारे यहाँ छुट्टी का दिन है और छुट्टी इसलिए हो गई कि ये प्रोग्राम था। तो जैसे और भी बच्चे आए हैं, मैडम ने कॉल किया, मैं चाहता हूँ कि आगे इस तरह का प्रोग्राम हो, क्योंकि ये इस तरह के प्रोग्राम हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम लोग तो आ जाते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है, लेकिन ये बूस्ट करने का और बच्चों को उनका जहन बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम फ्लाइंग नेशन सोशल एजुकेशनल ट्रस्ट ने जो अरेंज किया है, रफ़ी मेमोरियल स्कूल आई थिंक स्पॉन्सर्ड बाई है, तो ये उनके लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जो भी प्रोग्राम हो उसमें आप मैडम प्लीज़ और बच्चों को, बहुत छोटे नहीं आ सकते तो एटलीस्ट
5th to 12th में जो भी बच्चे हों, 100-150 बच्चे बढ़ जाएंगे इसमें, तो अच्छा लगता है ये। और हम लोग ऊपर भी कर सकते थे कि वहाँ खड़े होकर के देख लें, तो वो बूस्ट हो जाते। और आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो डिफरेंट स्कूल से आए हैं। आज आप सब लोगों को इनाम भी मिला है, ट्रॉफीज़ मिली हैं, और आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सबका नाम तो नहीं याद रह सकता कि आप लोगों ने क्वालिफाई किया, अलग अलग जगह पे क्रैक किया चीज़ों को और आगे बढ़े, और वो बच्चे भी जो क्लास में टॉप कर रहे हैं या फर्स्ट रैंक हासिल कर रहे हैं। अभी अरसलान कह रहे थे कि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझको भी बोलना है, तो प्रोग्राम तो इन्हीं का, ये तो शुरू में भी बोल सकते थे। खैर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक चीज़ आप बच्चों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जो ड्रीम्स है ना, ख्वाब, इनको आँखों में सजाना ज़रूरी नहीं है। इनको अपनी आँखों में मत सजाइए, मत हिंदी में क्या कहते हैं, सजोइए। इट मे बी फॉल एज टीयर्स, वो आंसू बन करके गिर सकते हैं। इनको अपने दिल में सजाइए, यहाँ बैठाइए, ताकि दिल की हर एक धड़कन आपको अपनी ड्रीम याद दिलाता रहे। उसको यहाँ बैठाइए, ताकि जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसको हर धड़कन आपकी उसको याद दिलाए कि आपके ये ड्रीम है, ये एम्बिशन है, ये करना है, ये मेरा इरादा है। संदीप साहब ने बहुत सी बातें कही, बहुत सी इस तरह की बातें की, आपको लगा कि हाँ यार, तो इंजीनियर बनना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इत्तेफाक नहीं रखता उनसे बहुत सी बातों से। डॉक्टर्स बनना ज़रूरी नहीं है। देखिए, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको एक सेंटेंस में बता दूं कि गरीब अमीर, अच्छा डॉक्टर, बुरा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा जज, बुरा वकील, बुरा इंजीनियर, बुरा ठेकेदार, ये सारी बातें उन्होंने कही। सोशल ग्राउंड पे, सामाजिक ग्राउंड पे, सोसाइटी को देखते हुए सब बातें उनकी जेन्युइन हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही बात कह रहे हैं। लेकिन एजुकेशन से आपके अंदर एटिकेट्स पैदा होता है, आपके अंदर सलाहियत पैदा होती है। आपको कोई बात कहनी है, करनी है, बतानी है, तो उसका तरीक़ा पैदा होता है। एजुकेशन की इसी चीज़ के लिए ज़रूरत है। आप जाहिल रह जाइए, हो सकता है कि आपने वो सारी चीज़ें ना सीखी हो, तो आप अपने माँ बाप की बेइज्जती करने लगें। अक्सर देखा होगा, बाप बैठा है, बूढ़ा हो गया, माँ है, बूढ़ी हो गई, बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आपको तालीम जो है ये सब चीज़ें सिखाती हैं। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को आप लोग तालीम याफ्ता हैं, पढ़ रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो इस चीज़ को समझिए कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रायोरिटी पे एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट है। जब वो आएगा आपके अंदर, तभी आपके अंदर सलाहियत पैदा होंगी। नहीं होगा आपके अंदर सलाहियत, नहीं पैदा होंगी। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आप सा को शाह बोलने लगेंगे और शाह को सा बोलने लगेंगे, शुक्रिया की जगह पे शुक्रिया बोलने लगेंगे। समझ रहे ना मेरी बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पहले पायदान पे भी, दूसरे पायदान पे भी और तीसरे पायदान पे भी, यही इंपॉर्टेंट है। पहनने ओढ़ने का भी सलीका आपको एजुकेशन के ही जरिए आएगा। पैसा आ सकता है, पैसा आपको सलाहियत नहीं दे सकता, आपको इज्जत नहीं दे सकता। बहुतों के पास पैसा है, यहाँ पे इस दयार में भी बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो इज्जत नहीं होगी जो पढ़े लिखे लोगों की इज्जत होती है। ज़ोहरा तारिक, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दिया, और मुमताज़ साहब की बात भी मैं सुनकर के बहुत मुझे खुशी हुई कि लोग सोच रहे हैं, और करना कुछ चाहते हैं। आई थिंक वुमेन विंग की ये प्रेसिडेंट भी हैं, और ये जो ट्रस्ट है, अरसलान मौजबी साहब इसके फाउंडर हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। चीज़ें छोटी ज़रूर दिखती हैं, लेकिन बाद में वो धीरे 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 वो बड़ी हो जाती हैं। तो चीज़ों से जुड़े रहें, और उम्मीद करता हूँ कि अरसलान साहब इस तरह के और भी डिफरेंट टाइप और भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहे। और ज़िंदगी जो है वो 2 तरीक़े से हम मरना और जीना समझते हैं। अंडा समझते हैं आप लोग, एग समझते हैं आप सब लोग। अगर किसी बाहर की फोर्स से अंडे को तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कोई बताएगा क्या हो जाएगा?
अगर बाहर के फोर्स से मुर्गी के अंडे को या अंडे को तोड़ दिया जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है, राइट? जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन उसी अंडे के अंदर की ताकत से अगर वो अंडा टूट जाता है तो क्या होता है? जिंदगी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको अपने अंदर की ताकत को बाहर लाना है, अंदर से उसको बाहर लाइए और कुछ करना है। वो बाद में देखेंगे, पढ़ लेने के बाद देखेंगे कि हमको क्या करना है। हम ज़्यादा कमाएंगे कि कम कमाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे, नहीं करेंगे। पहले उस लायक तो बनो, पहले उस लायक तो बनो कि तुम कुछ कर भी पाओ। लायक ही नहीं हो, करोगे क्या? बिना लायक का आदमी कुछ कर नहीं सकता है सिवाय एक चीज को छोड़ करके, वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकता है कि हाउ ठीक ना है तो हाउ ठीक ना है, ऐसे जात हुए तो ऐसे जात हुए, यही बातें हो सकती हैं। इससे ज्यादा और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको पहले लायक बनना होगा, अपने अंदर की ताकत को बाहर लाइए। और सक्सेस के लिए, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपके अगर दोनों हाथ पॉकेट में रहेंगे तो आप वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी है तो दोनों हाथों